यात्रा पर धार्मिक स्थल की छत से हुआ पथराव। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात। बिहार के भागलपुर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव तो दो समुदायों के बीच हुई जमकर झड़प। साहिबगंज में भी सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प। मौके पर जमकर हुई पत्थरबाजी। घटना में दो लोग घायल हुए। रांची के नगड़ी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। दो गुटों में हुई जोरदार झड़प तो हमले में कई लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के गोवंडी इलाके में आग का तांडव। एक इमारत में आग लगी। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेडिकल स्टोर में लगी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्नाटक के शिमोगा में हुआ हादसा। कार शोरूम में आग लगी। आगजनी की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। राजस्थान के धौलपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा तो ट्रैक्टर और टेंपो के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग भी घायल हुए। केरल के कन्नूर में जंगली हाथी ने उत्पात मचाया। एक समूह पर हमला किया। हमले में एक शख्स घायल हुआ। राजौरी जिले के नौशेरा में सार्वजनिक दरबार का हुआ आयोजन तो कार्यक्रम में राजौरी के उपायुक्त समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मौके पर सचिव ने विभिन्न स्टॉल्स का किया दौरा। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। दूर दराज से दर्शन के लिए आ रहे भक्त श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। रामलला के दर्शन के लिए प्रयागराज से हुए रवाना हुई 25 डॉक्टर्स की टीम तो वहीं साइकिल की यात्रा कर दर्शन के लिए जा रहे हैं सभी डॉक्टर्स। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर झामुमो का प्रदर्शन तो वहीं कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 15 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी। 2 लाख बिहार के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी 75 जिलों में 2400 परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए गए हैं। 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। परीक्षा सेंटर पर सुरक्षा बल तैनात है। 10 से 12 और 3 से 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो 2 चरणों में जो समय होगा वो हमने आपको बता दिया है। ऐसे में आज खास इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। 2400 सेंटर हैं जिनमें परीक्षा होनी है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी और सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 60,000 जो पद हैं इन पर इनके लिए परीक्षा होने जा रही है। यूपी में कांस्टेबल की परीक्षा आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं 4 कैमरों के जरिए। किस कदर जो हैं जो परीक्षार्थी हैं जो अभ्यर्थी हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और अपनी जो प्रक्रिया है एग्जाम से पहले की उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे अगर दूसरे कैमरे में तो सुरक्षा के लिहाज से कितने कड़े इंतजाम है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर दिख रही है। चौथे कैमरे में आप देखेंगे कि किस कदर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। 2 शिफ्टों में आज ये एग्जाम होना है और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। अगली बड़ी खबर के लिए हम चलते हैं सुमित के पास। उधर बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। भजनपुरा इलाके में 2 बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यह पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों के अंदर कानून का खौफ नहीं है। इसका उदाहरण भजनपुरा इलाके में देखने को मिला है। स्कूटी सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसका खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूटी सवार काफी देर तक बीच सड़क पर खड़े दिखाई दिए। जैसे ही उन्हें मौका मिला बदमाशों ने घर पर जमकर गोलीबारी शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इस घटना से वहां के लोग दहशत में आ गए। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना वाली जगह से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 7 से 8 विधायक हैं, उनको यहां से सस्पेंड भी किया जा चुका है। 62 विधायक हैं केजरीवाल के, जिनको लेकर विश्वास मत आज जारी होना है। साथ ही चर्चा होगी, लेकिन इस पर अभी देखना होगा कि कोर्ट इजाजत देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए या नहीं। अब तक जो ईडी की तरफ से 5 बार समन जारी हो चुका है, अरविंद केजरीवाल ने उसको नजरअंदाज किया है। 6ठा समन फिर से जारी हुआ है। 19 तारीख को पेश होना है, उससे पहले आज कोर्ट में पेशी।
और वही लगातार बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जिस तरीके से फिजिकली, और बड़ी जानकारी है कि अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। अगली सुनवाई जो है 16 मार्च को होगी। अगली तारीख यहां पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पेशी में छूट मांग रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो, इसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और वहीं बड़ी अपडेट ये आ गई है, अगली सुनवाई अब इस मामले को लेकर 16 तारीख को होगी। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। समन किया गया था कोर्ट की तरफ से, अगली तारीख अब कोर्ट की तरफ से दी गई है। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल फिजिकली पहुंचेंगे। अगली सुनवाई को 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। ये बात जो है अब सामने आ रही है। 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट में सुनवाई में हिस्सा लें अरविंद केजरीवाल, इसे समन किया गया, लेकिन लगातार उनके वकील जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग यहां पर कर रहे थे कि उसके जरिए अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। विश्वास मत की बात यहां पर की गई कि आज उस पर चर्चा जो है वो सदन के अंदर होनी है, और अब तारीख यहां पर दे दी गई है 16 मार्च। 16 मार्च की तारीख यहां पर अब दे दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कि 16 मार्च को अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल यहां पर पेश हों। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो पेशी थी अब कोर्ट की तरफ से अगली तारीख दे दी गई है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। क्या आपके पास सुजाता, हम आएंगे फिर से। सुजाता, अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत देता ही नहीं देता। इसी बीच खबर ये आ गई कि 16 मार्च की अगली तारीख है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर। अब अगली पेशी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को होगी। दोनों ही तरह से देख सकते हैं इस मामले को। 16 मार्च को पेश होना होगा, फिजिकली पेश होना होगा, लेकिन उससे पहले जो 19 तारीख का समन है ईडी का, वो अब स्किप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 समन के बाद पहले ही आपको कोर्ट ने आपसे जवाब तलब कर लिया है और अब उसकी अगली तारीख दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव रहेगा कि वो 19 तारीख को ईडी का सामना जरूर करें। 19 तारीख को छठा समन के लिए बुलाया गया है ईडी की तरफ से, तो अब अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को पेश होंगे, इस बात का दबाव उन पर बन गया है। इसी के बाद, क्योंकि जब अगली सुनवाई में कम से कम अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बताने के लिए बचा होगा, ये भी हम आपको बता दें। इसीलिए इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी के 5 समन स्किप करने के बाद जवाब तलब किया गया था और अब देखिए यहाँ हलचल भी बढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं कि कोई वकील बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले 5 समन स्किप किए, उसके बाद छठा उन्हें जारी किया गया है। आज अदालत में पेश नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल माहिर है इस तरह की टाइमिंग सेट करने में, क्योंकि देखिए विश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं था, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज शनिवार को उस पर चर्चा बुलाई गई है, तो आप समझ सकते हैं। और यही कारण दिया गया, हालांकि बहुत ज्यादा वजन इस कारण में नहीं लगा, कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव है कि वो 19 तारीख को ईडी का जो समन है, छठा समन, उसके सामने जरूर पेश हो और जवाब दो। और अब तक जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से कहा है कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी समन उन्हें दिया गया है, इस तरह की बात शायद अब अरविंद केजरीवाल नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल 16 तारीख का अब फिजिकली अपीयरेंस हो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का, कोर्ट की तरफ से जो अगली तारीख देते हुए कहा गया। और आपको बताएं, दीपेश हमारे सहयोगी यहां पर बने हुए। दीपेश, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और क्या जिस तरीके से इस बार विश्वास मत को लाकर, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है, एक मौका जो है वो ढूंढा गया और वही कोर्ट में हुआ भी, क्या ऐसा अब 16 तारीख को भी उम्मीद करें ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस बात का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि इस विश्वास मत प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है, क्योंकि आप पूर्ण बहुमत के साथ सदन में मौजूद हैं और ऐसे में अगर विश्वास मताव तीसरी बार लेकर आया जा रहा है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण विपक्ष ने यही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए, ईडी के सवालों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सेशन। सर हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आराम से, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ ठीक है यार, प्लीज यार, ये गाड़ियां टक्कर मारोगे क्या यार? नहीं सर, आपको कौन देख के टक्कर मार देगा? प्लीज आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आने दो, यार मुंह में क्या छोड़, आराम से डिस्टेंस मेंटेन करिए, सब डिस्टेंस मेंटेन प्लीज। चलो पीछे हो जाओ। आज के लिए केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने
उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जम्प्ट किया जाए क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेंगे। जमानत याचिका कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव की गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर, ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। ओके, डन। भेजो ये ले लो। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ये आपने सुना, जो वकील हैं उस साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि 16 तारीख को फिजिकली अपीयरेंस जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे सुजाता। अभिषेक आओ जी, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए। हाँ जी जी बिल्कुल, ओनली आप पेश होना होगा 16 मार्च को। जी 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। अखिलेश, ये बताइए कि वीसी के लिए अपील की गई थी, क्यों नहीं माना कोर्ट ने? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वीसी के जरिए जुड़ सकते थे, आज ही काम हो जाता। जुड़े खुद जुड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनको वीसी के जरिए पेश हुए और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आना चाहते थे, आज कोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है सदन का, बजट पास कराना है, बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रस्ट मोशन पे भी हमें बहस करनी है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हमें कोई अगली तारीख दी जाए, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 तारीख तक हमारा सदन चलेगा, 1 मार्च तक। उसके बाद कि आप जज साहब कोई तारीख दे सकते हैं, तो जज साहब ने 2 तारीख बोला। उसके बाद इनके वकील ने कहा कि नहीं, उसके अगले हफ्ते में दिया जाए, उनको कुछ व्यक्तिगत उनके पास समय नहीं था, इसलिए ये 16 तारीख कर दी गई। और 16 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे उनको पेश होना होगा। पेश होना बिल्कुल, उस तारीख की तारीख दी गई। जब तक कि इसको हो सकता है कि 16 के पहले एक उनके पास रेमेडी है कि ऊपरी अदालत चले जाए, सेशन कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए। 19 तारीख को फिर ईडी ने बुलाया है, तो आप ये दबाव नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप तो उनको इस समन पे जाना ही पड़ेगा, वरना वो कोर्ट को अगली बार क्या जवाब देंगे? देखिए, एक ये है कि 5 समन के इग्नोर करने के बाद